तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपका स्वागत है रंजीत हैशटैग में। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको डेमो दूंगा फ्रिज का, जो कि डबल डोर है और 263 लीटर के अंदर आता है और 3 स्टार मॉडल है। मॉडल जो है बॉस का है, बॉस कंपनी का। मैं आपको आज डेमो दूंगा। काफ़ी अच्छा लुक है और फीचर्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं आपको डिटेल में इसके फीचर बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफ़ी यूजफुल रहती है। और अगर आप इसको मार्केट में परचेज करते हैं तो आपको इसके बारे में पहले से ही नॉलेज मिल जाएगी कि आपको इस फ्रिज में क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेमो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। 263 लीटर का फ्रिज है, 3 स्टार मॉडल है। अगर मैं इसके यूनिट पर ईयर की बात करूं तो 198 यूनिट ये ले रहा है। फ्रंट की बात करूं, इसमें आता है फिट का बात करूं तो फ्रंट में अगर देखेंगे तो स्टार रेटिंग का लेवल होता है, इसमें वारंटी का लेवल होता है, प्लस डिस्प्ले का लेवल होता है। हैंडल आपको इसमें दे रखे हैं, इजी टू ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन क्लोजिंग के लिए, और साइड में पॉकेट हैंडल भी दे रखे हैं। और जो ये डोर है इसका फ्लैट डोर डिजाइन है, प्लस फ्लावर प्रिंट के साथ है, प्लस कंपनी इसमें लॉक सिस्टम भी देती है। नॉर्मली अगर घर में बच्चे हों तो आप इस फ्रिज को लॉक भी कर सकते हैं ताकि बार बार फ्रिज ना खुले, कूलिंग लॉस ना हो। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ इसके इंटरनल फीचर की। अगर इंटरनल फीचर्स में देखा जाए तो इंटरनल फीचर्स में आपका ये होता है फ्रीजर भाग और ये होता है फ्रिज भाग। फ्रीजर भाग जो होता है इसमें इसका 20% के करीब माना जाता है और 10% एक्स्ट्रा इसमें स्टोरेज माना जाता है। 10% एक्स्ट्रा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंपेयर टू बॉस के अलावा किसी भी ब्रांड में फ्रीजर का भाग जो भी होगा 75% के करीब, 25% के करीब होगा, प्लस 75% के करीब आपका फ्रिज भाग होगा। बट बॉस यहाँ पे क्या देता है, बॉस यहाँ पे आपको 80% का फ्रिज भाग देता है और 20% का फ्रीजर भाग देता है, क्योंकि मोस्टली इंडिया के अंदर फ्रीजर जो होता है काफी कम यूज होता है और सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे स्टोरेज भाग। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे आपका स्टोरेज भाग ज्यादा दे रखा है, 10% एक्स्ट्रा दे रखा है। तो अगर मैं इसके फीचर की बात करूं तो सबसे पहले फीचर इसमें आता है आइस ट्विस्टर बॉक्स आता है। आइस ट्विस्टर बॉक्स में क्या होता है, आइस ट्विस्टर बॉक्स में आप इसमें पानी फिल करके आइस ट्विस्टर की बात करते हैं। ठीक है, ये इसका फ्रीजर भाग हो गया। अगर मैं फ्रिज सेक्शन की बात करूं तो फ्रिज सेक्शन में इसके आपके जो सेल्फ है वो एडजस्टेबल सेल्फ है, यानी इसमें 1 2 3 और टोटली 4 रैक इसमें मान सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल केस के ऊपर भी इसमें आपका टफ एंड ग्लास है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप भी सामान प्रोडक्ट वगैरह रख सकते हैं। और ये जो आपको दे रखा है ये एडजस्टेबल सेल्फ दे रखा है, यानी अगर कोई बड़ा भगोना रखना हो, छोटा भगोना रखना हो तो आप इस सेल्फ को ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं इसके वेजिटेबल की बात करूं तो बड़ा वेजिटेबल है और वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ आता है। वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसका जो वेजिटेबल होता है वो एवीएस प्लास्टिक का होता है, प्लस इसमें 2 लॉकिंग सिस्टम होते हैं साइड बाय साइड से। इसको आप प्रॉपरली ओपन करके इसको पूरा का पूरा क्लीन भी कर सकते हो। प्लस इसको वीटा फ्रेश इसलिए बोला जाता है कि नॉर्मली अगर आपने देखा होगा मार्केट में अगर आप कोई भी फ्रूट लेते हो और डायरेक्टली प्लेन सरफेस पे रखते हो उससे क्या होता है, उससे मॉइस्चर बनता है। वो मॉइस्चर ना बने इसलिए इन्होंने अपने वेजिटेबल केस में क्या कर वेव डिजाइन बना रखा है। वेव डिजाइन बनने से क्या होता है, वेव डिजाइन बनने से ये होता है कि जो कूलिंग होगी 360 अराउंड कूलिंग होगी, जिससे कि मॉइस्चर वगैरह नहीं बनेगा फ्रूट्स में और फ्रूट्स आपके खराब नहीं होंगे और अप टू 10 डेज तक फ्रेशनेस रहेंगे। ये इसका फायदा होता है। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ इसके फीचर्स में। फीचर्स अगर इंटरनल देखा जाए तो मल्टी एयर फ्लो देता है। मल्टी एयर फ्लो का ये फायदा है कि इसमें आप देख रहे हो अंदर से इसमें आपके कम से कम 10 डक्ट के करीब है। 10 डक्ट अगर है तो 10 डक्ट क्या करते हैं, एयर फ्लो करते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर एयर फ्लो देते हैं। ये इसका बेनिफिट होता है। अगर मैं इसके डोर सेल्फ की बात करूं तो दो सेल्फ इसमें आपका फ्रीजर भाग में आता है और 3 आपके इसमें फ्रिज भाग में आता है। यहाँ पे आपकी डबल लीटर की बोतलें होगी, यहाँ पे आपकी छोटी बोतलें होगी और ये वाला आपका एक का सिस्टम हो गया। ठीक है जी। अब लास्टली मैं बात करता हूँ इसके टेक्नोलॉजी की। में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आता है इसके 6 बिग रीजन आते हैं। सबसे पहली मेन आती है इसकी कंप्रेसर की। जो इसका कंप्रेसर होता है वो वेरियो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, जो कि 40% तक एनर्जी सेविंग करता है। प्लस साथ ही साथ ये क्या करता है, एम्ब्रेको का कंप्रेसर है जो कि काफी हद तक बेटर माना जाता है। एम्ब्रेको जो एक है वो ब्राजीलियन कंप्रेसर माना जाता है और इसकी लाइफ काफी हद तक बेटर मानी जाती है, 20 से 25 साल के करीब की। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 6 सेंसर होते हैं जो कि इस फ्रिज को वर्किंग का काम करते हैं, यानी फ्रेश सेंस टेक्नोलॉजी है। फ्रेश सेंस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें 6 सेंसर होते हैं आपके। डिफ्रॉस्ट सेंसर होता है, डोर सेंसर होता है और आपका इंटरनल टेम्परेचर सेंसर होता है, आउटर टेम्परेचर सेंसर होता है और कंप्रेसर सेंसर होता है। ये 6 सेंसर क्या करते हैं, इसको ऑप्टिमल कूलिंग देते हैं और जिस हिसाब से इसके अंदर आपने प्रोडक्ट रखा है उस हिसाब से इसको कितनी कूलिंग चाहिए वो ये सेंस करता है। ये इसका बेनिफिट है।
ठीक है जी। एयर फ्रेश फिल्टर की मैं बात कर रहा था। एयर फ्रेश फिल्टर में क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी सामान रखा हो, आपस में मिक्स रखा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्मेल वगैरह मिक्स ना हो, तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या करा, एयर फ्रेश फिल्टर बना रखा है ताकि आउटडोर जो बैक्टीरिया वगैरह है, स्मेल्स वगैरह है, वो आपस में मिक्स ना हो। ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो है वोल्ट रेगुलेटर। वोल्ट रेगुलेटर में क्या होता है, इसमें स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपनी इसमें ऑलरेडी काफी हद तक नीचे से वोल्टेज स्टेबलाइजर का ऑपरेशन दे रही है, यानी इसमें आपको स्टेबलाइजर लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फीचर की, तो पावर सिक्योर स्विच का ऑप्शन आता है। पावर सिक्योर स्विच में क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में यूपीएस है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाइट चली जाती है, तो उस कंडीशन में लाइट जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली यूपीएस से कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके फ्लोर्स वगैरह खराब नहीं होंगे। ये इसका बेनिफिट होता है। मल्टी एयर फ्लो मैंने बता दिया, फ्रेशनेस मैंने बता दिया। सो पैनल की बात करते हैं, तो पैनल में इसका फ्रीजर एंड फ्रिज है। फ्रीजर अगर आप इसका टेम्परेचर कम करना चाहते हो इसका, तो आप यहाँ से टेम्परेचर कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो बाहर से ही। फ्रिज का टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा करना चाहते हो तो फ्रिज का टेम्परेचर भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, कोल्ड एंड कोल्डेस्ट में। अब इसमें लिखा हुआ है वेरियो इन्वर्टर। वेरियो इन्वर्टर है प्लस इसका कंप्रेसर हो गया है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ कन्वर्टेबल फ्रीजर, यानी ये कन्वर्टेबल भी है। कन्वर्टेबल कब यूज आता है, जब आपको पूरा लार्ज फ्रिज बनाना हो। लार्ज फ्रिज कब आता है कि मान लीजिए घर में कुछ पार्टी वार्टी हो रही हो, कुछ फंक्शन हो, मेहमान ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें फ्रीजर नहीं चाहिए होता है, हमें फ्रिज भाग ज्यादा चाहिए होता है, फूड प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 3 सेकंड प्रेस करना है। 3 सेकंड प्रेस करने के बाद क्या होगा, जो टेम्परेचर आपका नीचे का होगा वही टेम्परेचर आपका ऊपर का आ जाएगा, यानी फ्रीजर जो होगा आपका फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका फायदा होता है, ठीक है जी, कन्वर्टेबल का फायदा, यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वारंटी की बात करूं तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 10 साल की इसके कंप्रेसर इन्वर्टर की वारंटी देती है। तो 1 साल एक में आपको आज मैंने आपको बॉस के 263 लीटर का डेमो दिया है। आपको कैसा लगा हो, अगर इसमें कुछ पूछना हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।